मेरा नाम टिम, इसका नाम तुम, जुड़वा भाई बहन मचाएंगे धूम। फेवरेट कहानियाँ सुनाएंगे हम, आज की कहानी है मीनू का घड़ा। एक थी लड़की, नाम था मीनू। बस वो तुम्हारी जितनी ही लंबी थी। तो बताओ वो कितनी ऊंची रही होगी? पता है मीनू कहाँ रहती थी? मीनू रहती थी जंगल में। जंगल में मीनू और उसकी माँ दोनों साथ रहते थे। उस जंगल में रोज सुबह खूब जोर से हवाएं भी चलती थी। मीनू रोज नदी में पानी भरने जाती। पता है पानी किस चीज में भर कर लाती थी? पीतल के घड़े में। एक दिन जब मीनू घर से पानी भरने के लिए निकल रही थी तो माँ ने कहा, बेटी थोड़ा संभल के रहना, लोग कह रहे थे नदी में एक मगरमच्छ आया है, घड़े को भी सही सलामत वापस ले आना। तुम्हें पता है मगरमच्छ कैसा होता है? कितना बड़ा होता है? मीनू निकल पड़ी। रास्ते में खेलती फुदकती, कभी किसी झाड़ी के पीछे झांकती, कभी देखती कि पेड़ के ऊपर क्या है। धीरे धीरे वो नदी तक पहुंच रही थी। उधर नदी में पत्थरों के पीछे मगरमच्छ छुपा हुआ बैठा था। उसे बहुत भूख लगी थी। वो सोच रहा था, जैसे ही कोई आएगा मैं उस पर झपट पड़ूंगा। कुछ समय बाद मीनू वहां पहुंची। वो नदी के किनारे बैठ गई और घड़े को डुबाकर पानी भरने लगी। वो घड़ा निकालने ही वाली थी कि मगरमच्छ छपाक से उसके ऊपर झपट पड़ा। उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था। वो अपने पैने पैने दांतों से मीनू को पकड़ने ही वाला था कि मीनू ने अपना दिमाग लगाया और धार से खड़ा मगरमच्छ के बड़े बड़े जबड़ों में फंसा दिया। मगरमच्छ तो लड़की खाने के लिए कूदा था, पर उसके मुंह में फंस गया पीतल का घड़ा। वो बेचारा घों घों करता रह गया। लेकिन मीनू के सामने एक परेशानी आ खड़ी हुई। उसे तो घड़ा वापस ले जाना था। माँ ने कहा था घड़े को सही सलामत ले आना, पर यहाँ तो घड़ा मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ था। तो सोचो उसने क्या किया होगा? मीनू भी कुछ देर तक सोचती रही तुम्हारी तरह। फिर वो एक लकड़ी उठाकर लाई और जोर से घड़े पर दे मारी, टन से। मगरमच्छ ने गो गो किया, लेकिन घड़ा नहीं छोड़ा। मीनू ने एक और बार मारा, टन गो, लेकिन मगरमच्छ ने घड़ा अभी भी नहीं छोड़ा। मीनू थोड़ी देर तक चुपचाप देखती रही। मगरमच्छ भी वहां से नहीं गया। उसे पता था कि लड़की को घड़ा चाहिए और जब वो घड़ा लेने के लिए आएगी तो वो उसे पकड़ लेगा। उधर मीनू ने धीरे से एक तिनका उठाया और मगरमच्छ की नाक में घुसेड़ दिया। मगरमच्छ को जोर से छींक आई, गो गो आच्छी। और बस घड़ा वहां से मीनू के ऊपर आकर गिर पड़ा। मीनू ने उसे झट से पकड़ा और घर की तरफ दौड़ गई। तो ये थी मीनू और उसके घड़े की कहानी। कैसे मीनू ने अपने घड़े को मगरमच्छ के मुंह से निकाल लिया।